हेलो दोस्तों। तो आज हम अपनी पहली क्लास में जानेंगे धर्म के बारे में। तो सबसे पहले धर्म की जो परिभाषा है हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो धर्म के बारे में सबसे पहले, जैसे आप सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब भगवान श्री कृष्ण ने ये धर्म की परिभाषा 5000 साल पहले दी थी। तब ना मुस्लिम धर्म था, ना ईसाई थे, ना क्रिश्चियन थे, ना बुद्ध थे, ठीक है। तो वहां पर धर्म क्या है? आज जैसे हम जिसको बोलते हैं कि सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो धर्म बताया था वो था न्याय। भगवान श्री कृष्ण ने जो धर्म की स्थापना की बात की थी वो न्याय की स्थापना की बात थी। तो वो एक पॉलिटी का टॉपिक है, हम उसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे। अभी हम आज के सिनेरियो में देखेंगे जो सनातन धर्म के बारे में बताया जा रहा है या हिंदू धर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो हमारे हिसाब से पहले धर्म का सबसे पहला स्वरूप क्या है? सनातन। जैसे कि आप सभी को पता है कि यदि आप मुस्लिम धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे कुरान। यदि आप ईसाई के बारे में जानना चाहते हैं तो बाइबल और अलग अलग जो ग्रंथ है अलग अलग धर्मों के, उनको जानने के लिए वो ग्रंथ पढ़ सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट हो गया, न्यू टेस्टामेंट हो गया, जैन अवेस्ता हो गया। लेकिन यदि आप हिंदू धर्म या सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आप केवल एक किताब पढ़कर नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म या सनातन धर्म का जो लिटरेचर है, जो ज्ञान है, वो इतना ज्यादा विस्तृत है कि उसको एक किताब में समाहित नहीं किया जा सकता। आपको पूरी तरीके से जानने के लिए अलग अलग किताबें, अलग अलग ग्रंथ, वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, इन सभी का पठन पाठन करना पड़ेगा। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? धर्म की जरूरत क्यों पड़ी? धर्म इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब आप ये समझिए, जैसे 50,000 साल पहले या 1,00,000 साल पहले जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी तो सभी लोग जंगल में रहते थे। जंगल में क्या है? मतलब असीमित स्वतंत्रता। असीमित स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्ति या सभी, उस समय मानव प्रारंभिक रूप में नहीं आया था तो एक जानवर ही मान सकते हैं, सभी जानवरों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता थी और वो जंगल में या प्रकृति से, प्राकृतिक संसाधनों से अपना भरण पोषण करते थे। शेर बकरी का शिकार करता था, गाय का शिकार करता था, और गाय और बकरी प्राथमिक उत्पादक, जिनको पेड़ पौधे, हरी घास, ये सब बोला जाता है, वो खाकर अपना जीवन यापन करते थे। और पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश से और जमीन में उपलब्ध खनिज पदार्थों से या न्यूट्रिशन से, प्रोटीन से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से अपना भोजन बनाते थे। तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा था। धीरे धीरे जब मानव ने अग्नि का खोज की, कृषि का निर्माण किया, एक साथ रहना प्रारंभ किया, तब उन्हें समझ में आया कि हमें ग्रुप में रहने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स चाहिए होंगे। वहीं से धीरे धीरे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई और इसीलिए उन सेट ऑफ रूल्स, मतलब जीवन निर्वाह करने की जो प्रणाली है वो विकसित हुई। धीरे धीरे अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने, महापुरुषों ने अपने अपने ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करी और इन सेट ऑफ रूल्स में कुछ नए रूल्स ऐड किए। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे पहले आए, जिन्होंने अपने नियम वगैरह दिए। तो जैसे धर्म के हिसाब से या सनातन धर्म के हिसाब से भगवान, जिनको हम बोलते हैं भगवान क्या है? भगवान वो शक्ति जिसने पंच तत्वों पर अपना नियंत्रण कर रखा है। भाव मतलब भूमि, न मतलब ग मतलब गगन, आ मतलब अग्नि, व मतलब वायु,
और भूमि, गगन, अग्नि, वायु और जल, इन सभी पंच तत्वों पर, ना मतलब नीर, इन सभी पंच तत्वों पर अपना नियंत्रण कर रखा है, उन्हें ही भगवान कहते हैं। लेकिन क्या है भगवान, क्या है? तो हम भगवान को एक वर्ड से डिनोट करेंगे, ब्रह्म, यह जिसको इंग्लिश में ब्राह्मण बोला जाएगा, वो यूनिवर्सल शक्ति जो सारे चराचर जगत को नियंत्रित करती है, जो हवा में बहती है, जो फूलों में विकसित होती है, जब व्यक्ति देह त्याग करता है या शरीर को छोड़ता है, उसके अंदर से जो प्राण वायु निकलती है, वो ही ब्रह्म है, ईश्वर है, जो सभी व्यक्तियों में, जो जीवित व्यक्तियों में, जो मृत व्यक्तियों में, जो उन सभी ये प्राणियों में है, जो श्वास लेते हैं, जो निर्जीव है, पेड़ों में, पौधों में, आकाश में, पर्वतों में, नदियों में, इन सभी में वो परम शक्ति विद्यमान है। उसे ही हम ब्रह्म के नाम से जानेंगे। वो शक्ति जो इस समस्त यूनिवर्स को चलाती है, जिसने समस्त यूनिवर्स का निर्माण किया है, जो हमारी मतलब प्राण वायु में भी बहती है, जिसको हम पूजते हैं अलग अलग नामों से। अब इसको जानने का क्या तरीका है, कैसे पूजा करेंगे? तो धीरे धीरे चीजों को सरल करने के लिए इस परम शक्ति को अलग अलग रूपों में निरूपित किया गया। जो निराकार होते हैं, जो निराकार विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो ब्रह्म को कैसे जानते हैं? वो ब्रह्म को किसी फिजिकल मटेरियल से नहीं जानते हैं कि इस पाषाण में भगवान है, इस पेड़ में भगवान है, इस मोबाइल में भगवान है, या मेरे अंदर भगवान है। वो ये मानते हैं कि वो परम शक्ति किसी भी रूप में आ नहीं सकती, तो हम उसे अपने चारों तरफ ही निरूपित करेंगे। तो अब उसे निरूपित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग, ध्यान, मतलब आप ध्यान की मुद्रा में जाकर उस परम शक्ति को अपने चारों तरफ महसूस करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक यूनिवर्सल गॉड जो सब जगह है, लेकिन सभी व्यक्तियों में इतना ध्यान केंद्रित करने की शक्ति नहीं होती है। वो इतनी ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, या उनका मन चंचल होता है। तो दूसरी विचारधारा क्या आती है? दूसरी विचारधारा आती है अंतर्यामी। हम उस परम शक्ति को बाहर क्यों ढूंढे? हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं उस परम शक्ति को बाहर। तो वो परम शक्ति जिसका एक कण भी उसी शक्ति स्वरूप है, और वो कण भी परमात्मा है, और वो परमात्मा भी वही कण है। तो हम उस परम शक्ति के अंश को जो सभी में विराजमान है, हम उसे बाहर न ढूंढ कर हम उसे अपने अंतर मन में ढूंढेंगे। क्योंकि हम सभी प्राणियों, जीवित प्राणियों, अजीवित प्राणियों, पदार्थों में वो परम शक्ति विराजमान है। तो हम उसे बाहर ढूंढने की बजाय अपनी अंतरात्मा में ढूंढेंगे, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल बालक ध्रुव है। आप सभी ने ध्रुव की कथा सुनी होगी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ध्रुव की कथा क्या थी कि वो मतलब उसके पिता की, ध्रुव के पिता की 2 शादियां हुई थी। ध्रुव के पितामह कौन थे? हमारे आदि मतलब पुरुष, जिनको हम बोलते हैं शांतनु और शत्रुपा। उनका एक पुत्र हुआ, उनका नाम क्या था, चलिए कोई नहीं। उनके पुत्र, उनके की 2 शादियां हुई, और पहली पत्नी से जो पुत्र हुआ उसका नाम था ध्रुव। तो जब वो अब एक युद्ध पे गए हुए थे, युद्ध से वापस आए, तो उन्होंने अपने पहली पत्नी के पुत्र को गोद में बिठाने के बजाय दूसरी पत्नी को ज्यादा प्रेम किया और उसके पुत्र को गोद में बैठाया। इससे बालक ध्रुव को बहुत ज्यादा आहत प्रतीत हुआ। तो उसने अपनी माता से पूछा कि माता, पिताजी ने मुझे अपनी गोद में क्यों नहीं बैठाया?
तो माता जी ने कहा कि ये सवाल का प्रश्न तो केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। अब भगवान विष्णु दे सकते हैं, बालक ध्रुव के मन में भगवान विष्णु से यह प्रश्न करने का शंका उत्पन्न हुई, तो वो घर मतलब 8 साल का बालक घर छोड़कर निकल गया जंगल में भगवान विष्णु को ढूंढने। वहां उनका मार्ग प्रशस्त किया नारद मुनि ने, देवर्षि नारद मुनि ने। नारद मुनि अपने आप में ही प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब भी प्रकृति असंतुलित होती है, नारद मुनि प्रकट होते हैं और संतुलन की स्थिति को पैदा करते हैं। फिर बालक ध्रुव का उन्होंने मार्गदर्शन किया। बालक ध्रुव ने एक जगह बैठकर केवल भगवान विष्णु का ध्यान किया, नाम जप किया। नाम जप से क्या होता है और क्यों करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। नाम जप किया बालक ध्रुव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा बोलते रहे। धीरे धीरे उनके मन की ऊर्जा इस मंत्र के जरिए लगातार भगवान विष्णु को पुकारती रही। प्रारंभ में उन्होंने भोजन का त्याग किया, उसके बाद धीरे धीरे पानी का भी त्याग किया। उनकी कठिन तपस्या को देखकर माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने उन्हें समझाया, बुझाया, खिलाया, पिलाया, उनकी रक्षा करी। लेकिन बालक ध्रुव बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं था, हद पे अड़ा हुआ था। तपस्या करते रहे। धीरे धीरे उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवराज नारद, सॉरी देवर्षि नारद, देवराज तो इंद्र है। तो धीरे धीरे जब वो कठिन तपस्या करते जा रहे थे तो अचानक से उनके हृदय में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनकी सभी पीड़ाएं नष्ट हो गई। उन्होंने आंखें खोली और नारद जी को पुकारने लगे। नारद जी दौड़े दौड़े आए और पूछा कि क्या हुआ बालक। तो बालक ध्रुव ने बताया कि मेरे हृदय में मुझे भगवान विष्णु प्रकट हुए समझ में आ रहे हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि इतनी कम उम्र में इतनी कठिन तपस्या करके इस बालक ने भगवान विष्णु को अपने मन में स्थापित कर लिया या प्रकट कर लिया है। तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हें किसी भी प्रश्न का जवाब मांगने की जरूरत नहीं है, अब तुम घर जा सकते हो। तुमने भगवान विष्णु को पा लिया है, तुमने भगवान विष्णु के अंतर्यामी स्वरूप को प्रकट कर लिया है। लेकिन बालक ध्रुव बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था, वो अपने हट पर अडिग था। उसने बोला नहीं, मुझे भगवान विष्णु मेरे मन में नहीं मेरे सामने चाहिए ताकि मैं उनसे अपने प्रश्नों के जवाब पा सकूं। फिर भगवान देवर्षि नारद ने उनको समझाया कि यदि तुम एक श्वास मन में भरो और वही श्वास लेकर उसी श्वास से भगवान विष्णु को याद करते रहो, पुकारते रहो, तो भगवान विष्णु तुम्हारे मन से निकलकर बाहर आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तो बालक ध्रुव ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने अपनी सांस रोकी वैसे ही तीनों लोग कांपने लगे। और भगवान विष्णु ने देखा कि ये बालक मानने वाला नहीं है, तो भगवान विष्णु उसके मन से बाहर आए बालक ध्रुव के और उनको दर्शन दिए। फिर जैसे ही बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु को देखा, भगवान विष्णु को जाकर चरण पकड़ लिए। भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और केवल एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उनके जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उनकी जो ज्ञान चक्षु है उसे खोल दिए। तो ये होता है अंतर्यामी। अंतर्यामी सबसे पहले बाहर की ऊर्जा आपके अंतर्मन में प्रकट होती है और आप उसी ऊर्जा को जब और भी ज्यादा प्रयास करके जब तपस्या करते हैं तो वो बाहर भगवान जो भी परम शक्ति है एक रूप के रूप में आपके सामने प्रकट होती है। ये होता है अंतर्यामी। लेकिन अंतर्यामी सभी को के लिए प्रकट नहीं होते हैं। क्यों प्रकट नहीं होते हैं? क्योंकि हमारा मन जो है बहुत ज्यादा चंचल है। पानी की तरह जिस पात्र में रखते हैं उसी का रूप धारण कर लेता है। हमारा मन इतना ज्यादा चंचल है, मोह माया काम क्रोध इन सब में इतना ज्यादा विलीन है कि हम अपने मन को एकदम ध्यान केंद्रित करके उस शक्ति को अपने मन में नहीं प्रज्वलित कर सकते या नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हमने अंतर्यामी
यानी इस यूनिवर्सल गॉड परम शक्ति के तृतीय स्वरूप का वर्णन किया या उसे समझाया ऋषि मुनियों द्वारा। जिसको मूर्ति पूजा के नाम से जाना जाता है। अब मूर्ति पूजा क्यों की गई, आप इस बात को समझिए। मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन केवल यही जरूरी नहीं है। क्यों मूर्ति पूजा इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपने मन को केंद्रित नहीं कर सकते उस यूनिवर्सल गॉड को अपने मन में उतारने के लिए। तो व्यक्ति को अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए एक माध्यम की जरूरत थी, माध्यम की आवश्यकता थी। उस माध्यम में हमने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को स्थापित किया और उस ये मूर्ति को, जैसा कि सभी को पता है कि उस मूर्ति में भी या उस पाषाण में भी जिसको हमने मूर्ति का रूप दिया है, ऑलरेडी भगवान हैं। हमने केवल उसको देखने का प्रयास किया। इसी तरह मूर्ति पूजा सामने आई। मूर्ति पूजा के नाम से या माध्यम से लोगों ने अपनी भावनाओं को अब उस परम शक्ति को जानने के लिए उस मूर्ति में स्थापित किया और उस ध्यान केंद्रित कर उसको भगवान का स्वरूप दिया, उस परम शक्ति का रूप माना और उसकी पूजा करी। ये 3 माध्यम है। अब इस्लाम यहां पर आकर बट जाता है, अंतर्यामी या यूनिवर्सल गॉड। अब यूनिवर्सल गॉड वो ये मानते हैं इस्लाम में कि हमें मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, हम इतने पाक पवित्र और ईमानदार हैं अल्लाह के प्रति कि हमको किसी मूर्ति में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने अंतर्यामी भी नहीं, यूनिवर्सल गॉड को ही पूजा करने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी। कुछ उसमें सफल हुए और ज्यादातर विफल हुए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का मन अलग अलग होता है, उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। सभी लोग उस परम शक्ति को नहीं जान पाते। इसीलिए मूर्ति पूजा के माध्यम से हिंदुओं में या सनातन धर्म में एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार पैदा किए गए। इन सकारात्मक विचारों के माध्यम से अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग विचारधाराएं सामने आई, जिन्होंने मोरालिटी, नैतिकता का पाठ सिखाया। ऐसा नहीं है कि नैतिकता यूनिवर्सल गॉड को पूजने से या अंतर्यामी को पूजने से प्रकट नहीं होगी, लेकिन जब हम अपने सामने एक फिजिकल बॉडी को देखते हैं तब और उसके गुण अवगुण, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियों को महसूस करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने भगवान शिव की मूर्ति रखी है। जिसे शिव के बारे में नहीं पता है उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान शिव के बारे में किसी को भी पता है। वो तो त्रिलोकीनाथ है, देवों के देव है, महादेव है, उनकी शक्तियां असीम है। तो आप उनकी शक्तियों को देखते हैं, उनकी दया को देखते हैं, उनकी करुणा को देखते हैं कि कैसे उन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष पान किया था, समस्त विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। तब आप उनकी दया और करुणा को देखकर उनकी पूजा करते हैं। आप ये देखते हैं कि बलवान होने से कुछ नहीं होता। एक बलवान व्यक्ति सभी को नष्ट कर सकता है, लेकिन उसने अपने बल का प्रयोग संसार को सही दिशा में, सही दिशा मार्ग देने के लिए किया। तो अपने अंदर एक मोरालिटी, नैतिकता पैदा होती है कि हमें भी कल्याण के कार्यों में लगे होना चाहिए। अब नाम जप की बात करते हैं। व्यक्ति का मन एक पानी की धारा के समान होता है। आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ड्रम पानी है, उस ड्रम में अगर आप बड़ा सा होल कर दें तो उसमें से पानी बाहर निकलने लगता है, और ऐसे बड़े बड़े अगर 10 होल कर दें तो पानी की जो धारा होती है वो बहुत कम हो जाती है, वो धीरे धीरे पानी निकलता है। अब धीरे धीरे पानी निकलने से पानी का वेग तो कम रहता है, लेकिन पानी की मात्रा उतनी निकलती है, वो ज्यादा दूर तक धार नहीं मार पाता। अब इसी ड्रम में अगर आप एक छोटा सा छेद कर दे नीचे, तो पानी के प्रेशर से ऊपर, वायुमंडल के प्रेशर से पानी नीचे की तरफ दबेगा और वो धारा दूर तक जाएगी।
सेम प्रिंसिपल काम करता है नाम जप में। आपके शरीर की जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में बटी हुई है। अब बटी इन द सेंस कि बिजली का बिल भरना है, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है, बीवी को शॉपिंग करानी है, टीवी पे बाहुबली देखनी है, सब्जी लेनी जानी है, पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, चाइना भी अटैक करने की पोजीशन में। तो हमारे दिमाग में हर पल लाखों थॉट्स आते हैं, लाखों विचार पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो इन विचारों के कारण हमारे शरीर की या मन की ऊर्जा जो है वो अलग अलग दिशाओं में मतलब बिखरी हुई है, तो वो सही मार्ग में नहीं है। नाम जप से क्या होता है, जब आप आंख बंद करके, जैसे मैंने भी ये कंठमाला धारण करी हुई है, नाम जप करने से जब आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, या आप जय बजरंगबली बोलते हैं, या जय माता दी बोलते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, तो आपके या हमारे जो शरीर की ऊर्जा है, जो मन की ऊर्जा है, वो केवल एक ही दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है? हम जो नाम जप कर रहे हैं, वो नाम जप किसका है? वो उस परम शक्ति का है। उस परम शक्ति को हम अपने मन की ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये नाम जप से आप उस परम शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आपको ध्यान केंद्रित करने से या नाम जप करने से आपने महसूस किया होगा, मैंने तो महसूस किया है, शांति प्रतीत होती है, मन शांत रहता है, मन ज्यादा भटकता नहीं है, बेचैनी सी जो रहती है वो भी कम हो जाती है। ये नाम जप का फायदा है। ये मूर्ति पूजा तक आ गए हैं। तो ये है धर्म, या वो धर्म जिसको हम जानते हैं। अब धीरे धीरे जब मूर्ति पूजा तक आ गए हैं, तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग ग्रंथों, महाकाव्यों, उपनिषदों का धीरे धीरे निर्माण करना स्टार्ट किया। शुरू में ये सभी जो ज्ञान के स्रोत थे, ये लिखित अवस्था में नहीं थे। सबसे पहले जो प्रकट हुए थे वो वेद प्रकट हुए थे। वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेद थे वो शुरू में एक मुख से दूसरे मुख तक बोलकर पहुंचे थे। छात्रों को, ऋषि मुनियों को बस जब शिक्षा प्रारंभ करवाई जाती थी तो वो गुरु से सुनते थे और उन्हीं श्लोकों को याद करते थे। वेदों में अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग मंत्रों के दर्शन किए हैं, उनको प्रकट किए हैं और उनको सिद्ध किया है। तो ये जो वेद, ऐसा नहीं, अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं वैदिक संस्कृति तक। वैदिक संस्कृति में कहीं भी जात पात का वर्णन नहीं है, ठीक है। अब वैदिक संस्कृति में क्या था, जब समाज वर्णों में विभाजित था, ये जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी को वेद पाठ करने का, शिक्षा अध्ययन करने का, ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार था। वैदिक ऋग्वेद में एक जगह एक ऋषि है, उन्होंने श्लोक में बोला है कि मेरी माता दूसरों के घरों में बर्तन धोती है और मेरा भाई झाड़ू लगाता है या कुम्हार का काम करता है, और मैं एक कवि हूं जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है और रचना करता है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि प्रारंभिक समाज में, वैदिक समाज में या प्रारंभिक वैदिक समाज में कहीं भी जाति पात या छुआछूत या वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया जाता था। अब ये जो वर्ण है, ये वर्ण ना होकर वर्ण है। वर्ण का मतलब होता है ग्रहण करना। मतलब आप किसी भी कार्य को ग्रहण करते हैं अपनी रुचि के अनुसार। जिसके जैसी रुचि उसने वैसा वर्ण ग्रहण किया। कोई ऋषि बना, कोई शूद्र बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना। तो अब वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता था। सभी ऋषियों ने, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ग्रंथों का के हिसाब से अलग अलग ज्ञान, अपने ज्ञान के हिसाब से उन ऋचाओं को, जो वेद हैं, उनके
जो श्लोक है उनको हम ऋचाएं बोलते हैं, ऋचा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ी सी चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इन सभी वेदों में सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है? कंफ्यूजन है, ज्यादातर लोगों को यही पता है कि ऋग्वेद सबसे श्रेष्ठ वेद है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं केवल वही बोलता हूं जो मैंने कहीं लिखा हुआ देखा है किसी किताब में। अब जैसे सत्य, क्या है सत्य? मेरे हिसाब से सत्य अलग है, आपके हिसाब से सत्य अलग है, और जैन संस्कृति के हिसाब से कुछ भी सत्य नहीं है, केवल वो ईश्वर ही सत्य है जिसको जिन वो बोलते हैं। मेरे हिसाब से सत्य अलग होगा। तो मैं अपने हिसाब से जो सत्य मानता हूं वो मैं मानता हूं भगवान श्री कृष्ण की बोली हुई बात को। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक जगह सभी श्रेष्ठ चीजों का वर्णन किया है, जहां उन्होंने बोला है वेदा नाम साम वेदोस्मि, मतलब वेदों में मैं सामवेद हूं। ऐसा मैंने अपने मन से नहीं बोला है, गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, और मैंने उसे पढ़ के बोला है। इसमें मेरा कहीं कोई भी कथन नहीं है। यदि कुछ त्रुटि होती है तो क्षमा कीजिएगा। उन्होंने बोला है वेदा नाम सामवेदोस्मि, मतलब वेदों में मैं सामवेद हूं। क्यों सामवेद को श्रेष्ठ माना गया है, ये हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।